सारे शोरी बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूं सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझे मत पूछो ना अपने ख्वाब पूरे। सो हेलो गले में खिच खिच विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पीछे आपको बैकग्राउंड कुछ नया नया दिख रहा होगा, तो रूम में थोड़ा चेंजेस किया है ताकि लाइट भी अच्छे से आए। देखो अब कैसा चमक रहा है मेरा ठोबड़ा, लाइट कितनी अच्छी आ रही है ना। तो उससे मेरा क्या फायदा। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ रीडल्स। हाँ, रीडल्स मतलब कुछ पहेलियाँ, कुछ पहेलियों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शाउट आउट टू माइंड योर लॉजिक चैनल, जिसकी चैनल पे से मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये पहेलियों वाला वीडियो जिसकी चैनल का है। मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है ओके। और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। ओके। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, ओके। पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ। ओके। मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, ओके। मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। ओके। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। ओके। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ओके, तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ एक रिंग है, ये लड़की, इसका नाम है मीनल। मीनल की रिंग चोरी हो गई है, ठीक है। तो वो बुलाती है डिटेक्टिव मेहुल को। हाँ, डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करते, एक माली है, एक कुक है और एक वॉचमैन सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। बाद में मेहुल सीसीटीवी फुटेज में और सीसीटीवी फुटेज में उसको ये 2 तस्वीर मिलती है। अब ये 2 तस्वीर पे से उसको पता चल जाता है कैसे, वही अपने को ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो हमें इस 2 तस्वीर से पता लगाना कि क्या हुआ। तो देख, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सोफा अपनी जगह है, कुर्सी अपनी जगह है। इसमें प्रॉब्लम है, एक मिनट। देखो, इसमें चाबी इस तरफ है और किचन इस तरफ, और जब आई वो जब रख के गए तब चाबी ऐसे रख के गई थी। देखो, चाबी इस तरफ है, किचन इस तरफ है, ठीक है। मतलब वो पीछे की चेन आता ना, की चेन, और जब रखने आई चाबी तो वो उल्टी हो गई। मतलब पक्का पहले चोर ने चाबी चोरी की है, ठीक है। तो वो चोरी का फुटेज कहाँ है? चोरी का फुटेज भी आया ही होगा, मत तो फुटेज गया कहाँ, ठीक है। आगे देख, दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखा मैंने मतलब बोला था इसी ना, बीच चाबी की पोजीशन चाबी बदल, चाबी चुराया, ड्रॉर खोला और हीरे की चोरी की और फिर मेहुल वापस चाबी चोरी चोरी रख के दी। पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेज मिसिंग है। थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? देखो, फुटेज डिलीट हो गए, ठीक है। तो फुटेज डिलीट हो गई तो उसका मतलब तो एक ही साफ होता है कि सिक्योरिटी वाले ने चुराया। फुटेज नहीं मिली, उसका एक ही कारण हो सकता है कि सिक्योरिटी वाला है जो गार्ड है उसने चोरी किया है, क्योंकि फुटेज वो ही डिलीट कर सकता है। उसके सिवा यहाँ तो कोई आ सकता नहीं है। वो कुक था, वो तो किचन में था। माली था, वो गार्डन में था। बचा कौन? सिक्योरिटी वाला। 100% ये सिक्योरिटी वाला ही है, ठीक है। देखते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, माली, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मैं समझ गया, वो 100% अपना सिक्योरिटी वाला ही सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी। मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। इतना बिग ब्रेन। दूसरी पहेली देखते हैं। कि शॉपिंग मॉल के अंदर ओके,
शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी ओके। जिसमें उस लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। ओके। थोड़ी देर बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो ओके। मशीन में उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो रही Why? थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी ओके। और अब 148 सेंटीमीटर 148 कैसे हो गई? कैसे हो गई? हाइट कम कैसे हो सकती है? एक मिनट, जब वो अंदर गई तब उसकी हाइट थी 150 सेंटीमीटर, जब बाहर आई तब उसकी हाइट 148 मतलब 2 इंच चली गई। वो कैसे हो गया? मिल गया, 1 सेकंड पहले मिल गया। देखो यहाँ जब वो अंदर गई थी, बिफोर मतलब जो अंदर गई थी, जब वो अंदर गई थी तब उसने पहनी थी हील्स पहनी थी, जब बाहर आई तब चप्पल पहन के आई। हो गए ना 2 हाइट, हील्स पहने तो हाइट बढ़ जाती है, 2 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ी। दिमाग तो अपने पास भी है। आई थी तो उसने हील्स पहने हुए हील्स थे पहना और जब हुआ वो था। बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने हुए हैं। हील्स के वजह से उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रही थी। तो समझा आपको लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहली देखते हैं। शादी में सभी लोग 1 मिनट, ये सिक्योरिटी वाले को आंख क्यों मार रही थी? Logical- ये सिक्योरिटी वाले को आंख क्यों मार रही है? अगली पहली शादी में देखते हैं। ओके, सभी लोग बैठकर यहाँ किसी की शादी है, सब खाना खाने बैठे हैं। मुझे भी भूख लगी है, एक ही वड़ा पाव खाया है, वो भी वीडियो के लिए खाया, एक ही वड़ा पाव। पूछा मैंने कुछ? ओके, लेकिन तभी अचानक लाइट चले जाती है। ओके। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। है? किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है है? तो किसी के शर्ट पे तो किसी के बालों पर। सब एकदम रसगुल्ला? टिकट हो जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। है? अब सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा। ओके, तो 1 मिनट। तो यहाँ सब खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, और अचानक लाइट चली गई और पता नहीं कोई आया और रसगुल्ला मार के चला गया। किसने मारा होगा, मतलब समझ नहीं आया किसने मारा ऐसे। यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास देखो, इसके थाली में देखने जाओ तो रसगुल्ला दिख नहीं रहा, इसकी थाली भी सेम ही है। यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ रसगुल्ला पड़ा, ये सब पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा। देखो, इसका ये रसगुल्ला, इसका ये और इसका ये, ठीक है, सबके रसगुल्ले के प्लेट है, पर ये डी वाली के नहीं है। मिल गया चोर, मिल गया, मतलब चोर नहीं बोल सकते, दीदी मिल गई। देखो, इसका रसगुल्ले इसके पास है, ये मोटे के पास है। यहाँ देखो, इसके भी रसगुल्ले पीछे दिख रहे हैं, इसके पास इसके है, ठीक है, ये दादाजी के रसगुल्ले भी पड़े हैं। और यहाँ ये डी वाली है जो दीदी, उसके रसगुल्ले दिख नहीं रहे। और ये ई वाली दीदी है, इसके रसगुल्ले यहाँ है, और एफ वाले दीदी भैया के रसगुल्ले भी यहाँ है, ठीक है। तो मतलब ये डी वाली हो सकती है। चलिए देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि ये डी वाली दीदी कुछ कांड किया है। क्यों किया है पता नहीं, रसगुल्ले क्यों मारे गए हो, मैं तो वो तो यहाँ खा से जाता। देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथीन है? वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब उसी ने ये ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे अरे और लाइट बाप आने से पहले ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ। ऐसे कैसे, मतलब उसने फेंका, कोई और भी फेंक सकता है। तो क्या आप ये सॉल्व? ये मैं नहीं गिनूंगा भाई, ये मैं नहीं मानता, या कोई और भी नहीं फेंक सकता। नीचे ग्लव्स गिरे, मतलब क्या उसने फेंके बेचारे को? भाई मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत लेना। कमेंट में बताइए कुछ भी यार। देखो, इसका रसगुल्ले कहाँ थे? इसके रसगुल्ले दिख ही नहीं रहे। देखो, इसके रसगुल्ले कहाँ है? इसके एक भी रसगुल्ले, इसका ये है, इसका ये, इसके सबके रसगुल्ले, इसके रसगुल्ले ही नहीं है। इसने ही मारा होगा, ये इस पे नाम चढ़ाया है ये लोग। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, इसने मारे थे। टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई बैठा है तेरे साथ। आगे देखते हैं, कवर करना जरूरी है। मेहुल के पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है। ओके, मेहुल के पास वो एक मेहुल राजीव को का बताता फोन है आया। कि उसके घर में चोरी हो गई है। ओह। मेहुल उसके घर में पहुंच जाता है तो वो ओके। मेहुल को बताता है कि जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो ओके। गई है। राजीव को 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीनों को तारा, बुलाता है समीर और और चोरी रवि। के वक्त वो क्या कर रहे थे वो उनसे पूछता है। तो रवि कहता है, मैं ओके। यहाँ काम करता हूँ, अपना ओके। काम करके घर चला गया था ओके। और सो गया था, मुझे ओके। कुछ नहीं पता है। ओके। समीर कहता है, मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? ओके। तारा कहती है, मैं तो राजीव से मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। देखो,
सिंपल सी बात है, मैं तो समझ गया। आप गैस कर पाए कि नहीं? देखो, अगर आपने गैस किया हो तो नीचे कमेंट में लिखो, वीडियो स्टॉप करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं बताता हूँ। देखो तो देखो, ये 3 लोग सस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस 3 में से पहले रवि आता है। रवि ने बोला मैं तो साफ़ सफाई कर रहा था, साफ़ सफाई करके घर चला गया, ठीक है, उसका ख़त्म हो गया। बाद में आया समीर। समीर ने क्या बोला, मुझे कुछ चोरी वोरी का पता नहीं है, मैं तो अपने घर पे था, ख़त्म बात। तीसरी आई तारा। तारा ने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं मूवी देखने गई थी, मुझे मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। समझे? अभी भी उसने, डिटेक्टिव ने मूर्ति चोरी का बताया नहीं, उसने बताया कि सिर्फ चोरी हुआ है, मूर्ति चोरी हुई उसने थोड़ी बताया है। समझे दया? समझे? ये दिमाग का खेल है। मतलब इसमें चोर है तारा। अगर ये नहीं निकली तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 100% तारा है, इसमें तारा ही होनी चाहिए। देखते हैं वीडियो आगे। इसमें तारा है, 100% तारा है, मैं तो समझ गया। अगर इसने कुछ अलग लॉजिक निकाला तो मैं नहीं बोल सकता। मूर्ति की चोरी तारा ने की है। मेहुल लॉजिक भी तो सुन सिर्फ लो। उनसे पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, थी। मतलब चोरी उसी ने की है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चल, आई लव दिस चैनल, आई लव दिस रीडर्स। मजा आ गया। मतलब मुझे भी रीडर सॉल्व करने आ गए। इसमें दूसरी वीडियो 100% आएगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रीडर सॉल्व करने में। आगे देखते हैं। बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है। ओह माय गॉड, मर्डर हो गया। ये बात पता चल जाती है और मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल वहां बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहां हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है, जिसपे एक महिला की उंगलियां बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ओके, तो यहाँ खून हुआ है, खून। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ खून हुआ, तो सबने देखा है खून किसने किया, पर कोई बोल नहीं रहा। पर एक छोटा बच्चा एक पेंटिंग देता है और पेंटिंग में उसका हाथी होता है, चोर का हाथी होता है, और कुछ नहीं होता, हाथी होता है। पर हाथ में देखो, यहाँ वॉच पहनी हुई है, यहाँ पर्पल कलर की रिंग पहनी हुई है, पर यहाँ तीनों में से किसी ने वॉच तो पहनी नहीं है, और ये हाथ लड़की का है। तो शायद लड़की, पर ऐसे इजी तो नहीं पूछेगा, मुझे पता है कितने इजी तो नहीं चला जाएगा, पर मुझे लगता है लड़की ही है। 1 मिनट, मैं थोड़ा आगे जाके दिखता हूँ वो चोर कैसा दिखता था। बाजार मिल गया, चोर मिल गया। देखो, बाजार में खून हुआ, सबके सामने खून हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ ये तो अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये लेडी तो यहाँ खड़ी है, उसका ही बच्चा है, उसके साथ खड़ा है तो उसका ही बच्चा होगा, मतलब ये बच्चा उसका है, मतलब इसके साथ खड़ी है। और ये यहाँ खड़े हैं भाई साहब, ये अपनी चिकन शॉप, मटन शॉप, जो भी शॉप है वो चला रहे हैं, ठीक है। पर के अंदर यहाँ कोई और खड़ा है और वो मर्डर कर रहा है, तो वो दोनों तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है कि वो दोनों हो सकते हैं। तो ये कौन है, समझे? मैं तो समझ गया। देखो सिंपल सी बात है, इसमें खूनी ये दाढ़ी वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मटन वाला पीछे खड़ा था, लेडी इस तरफ खड़ी थी, बचा ये दाढ़ी वाला। आई थिंक तो वही हो सकता है। फिर कोई और लॉजिक लगाए तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तो वही लगता है, क्योंकि वो भी वही सकता है। क्योंकि देखो ये अब लड़की का हाथ क्यों दिया, आई डोंट नो। देखते हैं क्या लॉजिक है। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि वो दोनों तो साइड पे खड़े थे, ठीक है। यही दाढ़ी वाला है, तभी खूनी जैसा ही है, ठीक है। उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स। फिंगर्स। महिला की फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी हुई। इसका मतलब वो बच्चा उस भिंडी वाले की तरफ। देखो इतना ज्यादा दिमाग तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। लेडी प्लस फिंगर, लेडी फिंगर। और ये कौन से एंगल से भिंडी लग रही है, मुझे तो लगा भी नहीं कि भिंडी है। वहां मेरा दिमाग ही नहीं जाएगा क्योंकि ये भिंडी लेडी का फिंगर मतलब लेडी फिंगर भिंडी वाला।
देखो मैंने तो सिंपल लॉजिक लगाया, अपना जवाब मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों साइड पे खड़े थे, बच्चा भी साइड में था। बच्चा कौन? भिंडी वाला भिंडी वाला लेडी फिंगर वाला, तो वही खूनी है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक इशारा है, कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। मेहुल भाई सबके सब जगह पहुंच जाते हैं। मेहुल भाई को कोई काम धंधा नहीं है। मेहुल भाई जो भी कॉल करता है वहां पहुंच जाते हैं मेहुल भाई, और 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। सीआईडी वाले भी 1 घंटा लगाते हैं केस सॉल्व करने में, मेहुल भाई 5 सेकंड में कर देते हैं। मेहुल भाई आगे देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। Oh my उस समय God! घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। Okay. तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, Okay. लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। Okay. इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो Okay. अपने मालिक से कहता है, मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद में 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा Okay. और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। Okay. अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च, ये मंथ्स का क्लू उसने अपने मालिक को दिया। तो क्या बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा? देखो उसने बोला मैं 9 सितंबर को जाऊंगा, 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा, वापस 11 अक्टूबर को जाऊंगा, 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा, फिर नहीं 3 अप्रैल मार्च को ही आ जाऊंगा। ऐसा क्यों बोला? और ये 3 है, इसमें से कोई एक खूनी है, अमन, सोनम और राज। और ये जो डेट उसने बताई, ये जो डेट उसने बताई उसमें क्लू है। तो सबका फर्स्ट लेटर SO। ओके, मिल गया। बहुत मतलब बहुत इजी सा। सबका फर्स्ट लेटर ले लो, SONAM। सोनम बेन ने चोरी की है। सोनम बेन क्या कर रहे हो? 9 सितंबर का S, सितंबर का SO, अक्टूबर का O, नवंबर का N, अप्रैल का A और मार्च का M। SONAM। सोनम ही चोर है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। इसमें मुझे सोचना भी क्यों पड़ा? मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा भी क्यों। इस पे सिंपल ही था। आई लव दिस। सारे मंथ्स का इनिशियल उठाइए, SONAM, मतलब हो गया सोनम। वो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए ये पकड़ लेता है। आगे देखते हैं। पहली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर कितनी चोरियां होती है इनके पास? पे 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय बैंक से पैसे निकालने गया था, मैंने चोरी नहीं की है। ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो ATM में कैश निकालने गया था, मैं घर पे नहीं था, ये देखिए कैश। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बगीचे में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस बगीचे में जाके देखती है और समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? तो घर में चोरी हुई है, ठीक है, और पहला बोलता है कि मैं बैंक में गया था, वो अपनी पासबुक दिखाता है कि ये देखो मेरी एंट्री। दूसरा आता है, वो कहता है मैं ATM में पैसे निकाल ले गया था, ये रहे पैसे। तीसरा बोलता है कि मैं साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई भी की हुई मिलती है। तो चोरी की किसने? ये टफ वाला आया। अब तक 2 इजी थे, ये टफ वाला आया। थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो गार्डन में तो साफ सफाई उसने की लग रही तो है ना। देखो यहाँ सब कचरा साइड पे पड़ा है। पैसों की बात करूँ तो पैसे भी उसने दिखाए, तो शायद पैसे हो भी तो सकते हैं ना उसके पास। ऐसा थोड़ी कि ATM में से ही निकाले हो। देखो यहाँ शायद नोट फटी हुई है। ओके, देखो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि चोरी की है B ने, बीच में जो है उसने। क्यों? तो वो बोल रहा था कि मैं ATM से पैसे निकालने गया था और ये रहे पैसे, ठीक है। पर ATM से पैसे निकालने जाओ तो कड़क कड़क नोट निकलती है, मतलब नहीं एकदम कड़क नोट निकलती है। और यहाँ देखो ये नोट, देखो ये नोट फटी हुई है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि उसने ATM से निकाली होगी। ATM में से कड़क कड़क नोट निकाली जाइए। देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि ATM से अच्छी नोट निकलती है, पर गेम का लॉजिक क्या पता हो सकता है। देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। देखते हैं आगे कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है। सोचिए लॉजिकल आर्मी। मुझे तो यही लग रहा है, ATM में से फटी नोट थोड़ी निकालने लगा है। वो झूठ बोल रहा है, बीच वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ATM से क्या बोला था, फटे नोट नहीं आ सकते।
गेम लॉजिक, एटीएम से फटे नोट आ ही नहीं सकते। एटीएम वाला तो आओ कभी हमारे यहाँ, एटीएम में से कैसे कैसे नोट निकलते हैं दिखाता हूँ। नोट फटे तो है और उस पे टेप भी लगे टेप भी हुए लगा हैं। टेप, ये बात सही है, टेप लगा हुआ नोट नहीं आता क्योंकि जाता ही नहीं अंदर, तो बाहर कैसे आएगा। इसे सब पकड़ कर लेती है, ये चलिए, अच्छा होगा, अगली पकड़ पहेली लेती है यार। ओके आगे देखते हैं। बताइए दोनों में कौन भूत लग रही है? ओके तो इन दोनों में से कौन भूत लग रही है? ये दो लड़कियां खड़ी, इन दोनों में से भूत कौन है ये हमें पता लगाना है। ठीक है अभी पता लगाता हूँ, रुको जरा। तो देखो ये खड़ी ऐसे है, आईना पीछे है, ठीक है। ये दूसरी वाली है जो मतलब सूट पहना है, वो खड़ी आगे तरफ है और आईना पीछे है। तो आईने में भी वो सामने से कैसे दिख रही है? ये दीदी देखो ऐसे खड़ी है तो उसका पीछे वाला सर पीछे दिख रहा है, तो इसका तो सामने का कैसे दिख रहा है? मतलब कोई ने फोटो थोड़ी खींचा है, फोटो थोड़ी लगाया है। तो मेरे ख्याल से जो दूसरी वाली दीदी है वो भूत है। गेम क्या बोलता है? ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो बी भूत लग रही है। वो सामने देख के खड़ी है लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखिए, बैक नहीं उसका फ्रंट ही दिख रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसी और पहेलियों के लिए मुझे पता था, मुझे फोटो थोड़ी लगाई है, मिरर है पीछे। देखा मेरा दिमाग। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये रिडल सॉल्व करके। पहेलियों सॉल्व करना मतलब मेरा फेवरेट काम है। अपना दिमाग ही ऐसा कुछ है, ऐसी चीज़ों में बहुत चलता है। तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। और डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा देना। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी मुझे फॉलो कर देना। तो मिलते हैं फिर कभी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वड़ा पाव खाने जा रहा हूँ तो वड़ा पाव पे एक मस्त सी शायरी बोलता हूँ कि गौर फरमाइएगा कि दुनियादारी से मत कर तू इतना लगाओ, दुनियादारी से मत कर तू इतना लगाओ, वो दे जाती है गाँव पे गाँव, वो दे जाती है गाँव पे गाँव। भूल जा तू सब कुछ, तू भूल जा सब कुछ और चुपचाप खा ले वड़ा पाव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Fearless.